आज श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजन, राजा परीक्षित जी को अनन्य प्रकार की गाथाओं का ज्ञान करवाया है श्री सुखदेव महाराज। गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित जी को सारा शरीर पत्थर का हो गया। क्यों? इस भगवान की कथा में, इस प्रभु की भक्ति में यदि कोई भक्त तन मन से भगवान को बुलाता है तो भगवान दौड़ करके आते हैं। आज राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था। दुख के कारण राजा परीक्षित जी ने भगवान की कथा सुनी, जिससे राजा परीक्षित जी को कल्याण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस संसार में अनंत प्रकार के राजा हुए, भगवान की भक्ति किया, तपस्या किया। उन्हीं में से एक राजा जिनका नाम साधिदेव है, जिनके घर में सब कुछ है, सोना चांदी धेनु धन, लेकिन कोई संतान नहीं है। और जिसके घर में संतान नहीं है, हमारे से भक्त पीछे कथा सुन चुके हैं कि एक संतान के लिए मैया सुनीति ने क्या किया था, अपने पति से दूसरा विवाह करवाया, जिससे संतान मिल जाए। केवल संतान के लिए माता पिता सब कुछ करते हैं, सारा जीवन अपने संतानों के लिए करते रहते हैं। वही संतान जब सयानी हो जाती, माता पिता की बात नहीं मानती है, तो माता पिता को बहुत बड़ा दुख होता है। अगर माता पिता के, एक पिता के चाहे 4 बच्चे हों या 8 बच्चे हों, सभी का पेट भर लेगा, लेकिन 8 बच्चे एक माता पिता का पेट नहीं भर पाते हैं, सम्मान नहीं दे पाते हैं। जिस घर में माता पिता की सम्मान नहीं हो, आप लोगों ने कथा सुनी है, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिया था। जिसके घर में माता पिता का अपमान होता हो, पति और पत्नियों में झगड़ा होता हो, शाम सुबह आपस में निपटता नहीं हो, जिसके घर में जुए की बाजी होती हो, उस घर में कलयुग का निवास होता है। गुरु का अपमान होता, माता पिता का अपमान होता। इस संसार में माता पिता से बढ़ के कोई नहीं। यदि एक हम आप माता पिता की सेवा करें तो कहीं कल्याण हो जाएगा। आज राजा के घर में कोई संतान नहीं है। राजा साधिदेव ने मन में विचार किया, हमारे घर में सब कुछ है, सोना चांदी धेनु धन, लेकिन कोई संतान नहीं है, ये सब क्या करेंगे? कि मुनि वर वशिष्ठ के सम्मति से यह सारी क्रिया रचाई थी। राजा रानी ने दोनों
हमारे घर में कोई संतान नहीं है। हमारे घर में यदि संतान नहीं होगा तो इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा को दुख हुआ, जाकर के मुनि वशिष्ठ जी के पास में पहुंच गए हैं। गुरुवर, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे घर में संतान हो जाए, मेरा ये वंश आगे बढ़ जाए। आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अगर आपको संतान चाहिए तो घर में महायज्ञ करना होगा, जिस यज्ञ से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपके घर में बालक का जन्म हो जाएगा। आज राजा श्राद्ध देव ने कहा तो कब करवाना होगा। बोले राजन आज ही करिएगा। आज जिस समय श्राद्ध देव ने कहा आज ही कीजिएगा, ब्राह्मणों ने कहा अकेले यज्ञ नहीं होता, साथ में 4-5 ब्राह्मण जाते हैं तो आज नहीं कल यज्ञ होगा। आज सुबह हुआ, जिस समय गुरु वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों को साथ में लिया, राजा श्राद्ध देव के महलों की ओर चल दिए। जिस समय राजमहल में पहुंचे हैं, आज उसी समय रानी ने देखा, ब्राह्मणों को रोक लिया। रे ये 4-5 ब्राह्मण ये कहाँ झोली झंकड़ी दाड़े हमारे घर में भागत चले आवत। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो, ठहर जाओ। आज मुनि वशिष्ठ जी खड़े हो गए, ये क्या। अरे राजा ने कहा था कि यज्ञ होना है और रानी कह रही वहीं पर खड़े रहो, कहाँ भीख मांगत चले आ रहे हो। आज रानी ने कहा यहाँ क्या करने आए हो, किसने बुलाया। आज संतों ने जवाब दिया, है मैया, आपके पति राजा श्राद्ध देव ने मुझे बुलाया है कि आपके घर में महायज्ञ होगा, जिस यज्ञ के द्वारा आपके घर में पुत्र का जन्म होगा, पुत्र प्रकट होगा। रानी ने कहा क्या, राजा अपने लिए पुत्र मांग रहे हैं। अरे नहीं, हमारे घर में पुत्र नहीं होना चाहिए, हमारे घर में मुझे तो बेटी चाहिए। आज राजा ने पूछा नहीं रानी से और बहुत बड़ा आज न्याय ले लिया है। अब तो राजा ने कहा ब्राह्मणों से कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन रानी कहती हैं राजा नहीं थे। ब्राह्मणों को रानी ब्राह्मणों से कहती है हमारे घर में बेटी होना चाहिए यज्ञ के द्वारा, बेटा नहीं। हुआ क्या कि इसलिए जी ने वही किया जो था राय महारानी का, जिसके द्वारा बागर में तो है जन्म हुआ कुमारी का। इसलिए रब ने यही किया
आज जैसे महारानी ने कहा, ऋषियों हमारे घर में इस यज्ञ के द्वारा बेटा नहीं, और हमारे दादा डॉक्टर जी का कहना है जो भक्त अभी तक भंडारे का प्रसाद नहीं पाए हैं जाकर के प्रसाद पाले, महादया होगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रसाद यही प्रसाद है जिसको पाकर के हमारे भक्तों का कल्याण हो जाएगा। इस 5 दिवसीय भगवान की कथा सुने हमारी सेवा तो पूर्ण फल मिल जाएगा। आज जिस समय कहा रानी ने कि ऋषियों इस यज्ञ के द्वारा बेटा नहीं बल्कि मुझे बेटी चाहिए, अब तो ब्राह्मणों ने वही किया जो राय महारानी का था। यज्ञ हुआ, यज्ञ के द्वारा एक सुंदर कन्या